नमस्कार साथियों। जिस बिहार की राजनीति का ककहरा हर बच्चा पढ़ लेता है, उस बिहार की राजनीति को बिहार से बाहर कोई बिसात, कोई डिगा सकती है उसे। क्योंकि बिहार के भीतर राजनीति की तिक्रमों को समझना और उस तिक्रमे के आसरे एक एक चाल को चलना और उसे समझना और भापना, दिल्ली कई बार इसमें मात खाई है। और खास तौर पे नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी और इनकी अपनी राजनीति बिसात एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ी हुई और एक दूसरे के साथ भी बढ़ी। लेकिन इस पूरी बिसात को लेकर के पहली बार क्या दिल्ली दरबार ने ये महसूस कर लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर बिहार की राजनीति को अगर अपने अनुकूल नहीं किया तो फिर एक बहुत बड़ा झटका उस भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है, जो पढ़ी तो कमंडल के आश्रय है और मंडल की बिसात को वह अपनी गरीब की परिभाषा से बदलने पे आमदा हो चली है। और उसके पास चेहरा पीएम मोदी का है, यानी नरेंद्र मोदी का है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार का मैसेज कोई इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा जो इस पूरे के पूरे क्षेत्र के भीतर मंडल की राजनीति के तहत एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दे। क्या ऐसा संभव है? लेकिन इस बिसात का एक दूसरा चेहरा है जिसको लेकर के दिल्ली दरबार में पहुंचे जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं का जमावड़ा है। इस जमावड़े के साथ कल कौन सा निर्णय नीतीश कुमार लेते हैं और क्यों लेते हैं, ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो चला है क्योंकि कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोई टूट दिल्ली से आएगी या फिर पटना से ही उसकी आवाज़ सुनाई देगी। नीतीश कुमार अगर अपने तौर पर फैसला अगर नहीं ले पाते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो वाकई बिहार के भीतर राजनीतिक घटनाक्रम हर हाल में 5 जनवरी से पहले बदलते हुए दिखाई देंगे। 5 जनवरी का जिक्र इसलिए क्योंकि ईडी का आए उस नोटिस का है जो तेजस्वी यादव को नोटिस हुआ है 5 जनवरी का, ये तीसरा नोटिस। और ये डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता, वह तो अपने हायरार्की के लिहाज से चलता है। लेकिन मुख्यमंत्री का पद इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समूचे राज्य की राजनीति को किसी बाहर की बिसात ने डिगा दी। तो फिर क्या वाकई 5 जनवरी से ठीक पहले तेजस्वी यादव को लेकर के लालू यादव कोई नए सपनों को संजो रहे हैं, या फिर दिल्ली की सपनों में नीतीश कुमार 2024 की लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाते हुए उन्हें उनके अनुकूल दिखाई देने लगे हैं? और क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेकर के यह सवाल बड़ा हो चला है कि उनकी खामोशी या फिर जनता दल यूनाइटेड या फिर नीतीश कुमार को लेकर के टीका टिप्पणी उस राह को अब पकड़ चुके हैं जिसके आश्रय अब पत्रकार को नैरेटिव बनाना है, जिसका जिक्र बार बार जनता दल यूनाइटेड के भीतर से हो रहा है, यानी जेडीयू के भीतर से हो रहा है। हम इन सारी बातों को आज के आपके सामने एक एक करके बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ बातों पे ध्यान दीजिए कि पहली बात, जनता दल यूनाइटेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होते हैं। ललन सिंह जो भी कह ले कोई महत्व नहीं है। दिल्ली के भीतर केसी त्यागी कुछ भी कह दे कोई महत्व नहीं है। और इसकी वजह एक समय जब जॉर्ज फर्नांडिस का जब कुछ नहीं बचा, तो जब एक समय शरद यादव का कोई महत्व नहीं बचा, एक समय जब आरसीपी सिंह का कोई महत्व नहीं बचा, तो फिर ललन सिंह इस बिसात पे कहाँ टिकते हैं। यानी अध्यक्ष के पद को लेकर के कोई कुछ भी कह ले, उस दिशा में नीतीश कुमार का निर्णय महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात कि नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इंडिया के साथ जा रही है और इंडिया को लेकर के वह अपने सौदेबाजी के दायरे को बहुत बड़ा कर चुके हैं। और ये संकेत भारतीय जनता पार्टी को वह दिल्ली से देना चाहते हैं। और दिल्ली के भीतर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ सीएम का पद नीतीश कुमार को अगर नहीं देंगे तो फिर क्या ये आपसी सौदेबाजी का टकराव है जिस बिसात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों खड़े हैं। और अगली परिस्थिति आरजेडी से जाकर के जुड़ जाती है, जो कि सबसे बड़े ताकत के साथ बिहार में मौजूद है। और राजनीतिक सौदेबाजी जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नीतीश कुमार आरजेडी के साथ खड़े हुए, उसके बाद जिस सोशल इंजीनियरिंग की परिभाषा और जिस मंडल की परिभाषा दोनों ने मिलकर के गढ़ी, दोनों के एक ही झटके में इस दौर में कहीं वह लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से धाराशाही होगा
तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव के भीतर न नीतीश बचेंगे न लालू बचेंगे। और यह बात और यह बिसात कोई दूसरा नहीं बल्कि दिल्ली में बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी बिछा चुकी है। यहाँ पर इन सारे सवालों को थोड़ा और डिकोड किया जाए उससे पहले थोड़ा एक बात और कि ऐसे सवाल क्यों पनप रहे हैं, खासतौर पे पत्रकारों के भीतर क्यों ये गूंजने लगे, जिसके ऊपर खामोशी बरतने की कोशिश बहुत टेढ़े तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने क्यों किया। उस सारे चीज़ों को समझने के लिए एक पल के लिए जरा इस समय जो जेडीयू के अध्यक्ष है मीटिंग से बैठक से ठीक पहले ललन सिंह क्या कहते हैं और मीटिंग के तुरंत बाद केसी त्यागी जो दिल्ली के भीतर जनता दल यूनाइटेड का चेहरा है वो क्या कहते हैं, इन दोनों बातों को पहले आप समझ लीजिए। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल जनता दल जनता दल जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना ये तय हुआ कि कल 11:30 बजे मिलेंगे। ललन जी का इस्तीफा नहीं हुआ, आप जाकर के दुखी होगी। बीजेपी के साथ नहीं जा रहे आप, पता नहीं आप पे क्या गुजर रही हो। फिर कल 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड की बैठक हो रही और अगर जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार की राजनीति को अगर समझे तो फिर नीतीश कुमार किसी भी निर्णय को लेने से ठीक पहले समूची ताकत अपने हाथ में रख लेते हैं। यानी ये कहे कि पार्टियों के भीतर कोई दूसरा राह किसी भी हाल में नज़र ना आए और पार्टी के भीतर जो चल रहा है उसी के हिसाब से नीतीश कुमार एक ऐसा निर्णय ले लें जिसके बाद समूची पार्टी उनके पीछे चल पड़े। और इस समय जनता दल यूनाइटेड के साथ जो 43 विधायक हैं, एमएलए हैं, ध्यान दीजिएगा तो ये आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी से कम है। ये दोनों तो 74-75 एमएलए के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका अगला सवाल, क्या कल का कार्यकारिणी में पहले राउंड में नीतीश कुमार समूची ताकत दूसरे नेता के देने के बदले अपने हाथ में ले लेंगे? ये पहला सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सौदेबाजी जनता दल यूनाइटेड के नाम पर किसी एमएलए को इतनी ताकत नहीं दी जाएगी कि वह कोई भी ऐसा निर्णय कर ले जिससे नीतीश की राजनीति खतरे में पड़ जाए। ये संभव नहीं है। ये संदेश बहुत साफ है। अगला संकेत क्या है कि जो दिल्ली की बिसात से निकल रहा है और जो इस समय में आरजेडी को परेशान कर रहा है। आरजेडी की राजनीति जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय एक बहुत बड़ी ताकत और बेहतरीन शख्सियत के साथ तेजस्वी यादव निकल करके आए थे। लेकिन राजनीतिक सौदेबाजी का जो दायरा उस दौर में भी यही था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने का मतलब बहुत साफ था कि 75 एमएलए जीतने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति को अपने तरीके से परिभाषित कोई दूसरी पार्टी नहीं बल्कि आरजेडी करेगी, जैसे एक समय में लालू यादव करते चले आए थे। लेकिन इस समय में जब विपक्ष की एकजुटता का सवाल आया और उसके भीतर नीतीश पिछड़ते हुए दिखाई दिए, लालू यादव की मेहनत मशक्कत अपनी राजनीति को साधने को लेकर के ज़्यादा नज़र और किसी को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को नज़र आने लगी। चाहे राहुल गांधी का लालू यादव के घर पहुंच करके मटन बनाना और या फिर मटन खाना ही क्यों ना, लेकिन कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ी रेखा जो निकली उसकी फुसफुसाहट पटना और नीतीश कुमार के कानों के भीतर भी सुनाई देने लगी कि नीतीश कुमार तो पलट सकते हैं किसी भी समय में। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव कभी भी नहीं पलटेंगे और वो हमेशा से साथ रहेंगे। और ख़ास तौर पर यह सवाल तब बहुत बड़ा हो गया जब संघ को निशाने पर लेने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े थे। और इस समय में अगर और इसको समझिएगा और सारे पन्नों को पलटिएगा तो गाहे बगाहे वाजपेयी सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी का गुणगान करने से नीतीश कुमार चूकते नहीं हैं।
तो फिर क्या लालू यादव को यह लगने लगा कि ऐसी परिस्थिति आए, इससे ठीक पहले ही दिल्ली की बिसात जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दे, तो फिर क्यों नहीं अपने अनुकूल सियासत को लाने के लिए नीतीश कुमार के सामने राजनीतिक सौदेबाजी का दायरा इस रूप में बड़े तौर पे रखा जा सकता है, जहां पर आरजेडी या तो जेडीयू को पूरे तरीके से अपने साथ ले ले, यानी दोनों मर्जर की स्थिति में हो, जो कि आने वाले समय में उस राजनीति को साधे। और पार्टी जब एक समय लालू और नीतीश एक साथ हुआ करते थे, और इस समय में दोबारा से उस राजनीति को जिंदा करे, जो कि उत्तर प्रदेश के भीतर संभव नहीं हो पाए। यानी ये कहे कि मंडल से निकली हुई राजनीति जो बिहार में चली और जिसके जरिए लालू यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, नीतीश साथ में थे, लेकिन वह दोबारा जीवित हो सकती है। फिर सवाल उठता है कि दिल्ली से कि अगला सवाल जो उठता है दिल्ली से कि अगर इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन अगर बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बीच अगर खड़ा होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे अयोध्या की आंधी जो निकलेगी जनवरी के महीने में, वह बिहार की राजनीति को भी क्या इस हद तक प्रभावित कर सकती है। जिस राजनीति के भीतर एक तरफ इंडिया गठबंधन होगी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी यानी बीजेपी होगी, एक तरफ खुले तौर पे वो मंडल होगा जिसके भीतर कांग्रेस भी शामिल होगी और इंडिया में कांग्रेस अगुवाई करती हुई दिखाई दे, और मंडल के दौर में मंडल की राजनीति कांग्रेस का विरोध करते हुए दिखाई दे रही थी। इन दोनों सवालों को जरा गौर से समझिए। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हालात उस इंडिया गठबंधन के साथ है जिसके राजनीतिक प्रयोग आरजेडी और जेडीयू मिलकर के मंडल की राजनीति के साथ नहीं कर सकते। और ये सारे सवाल बिहार के उन तमाम सांसदों और विधायकों के बीच है, एमपी एमएलए के बीच है, जो जब जीते तब साथ में कोई दूसरा नहीं सांसद तब बने जब भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। और इससे जुड़ा हुआ एक और बड़ा सवाल कि इस दौर में पैसा किसी के पास नहीं है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। राजनीतिक तौर पर ताकत देने की स्थिति कोई दूसरे राजनीतिक दल ने नहीं है। जब तक इस भरोसे को वह इस उम्मीद के आसरे बहुत बड़ा न कर दे कि कुछ भी हो जाए, बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी आ नहीं सकती, बीजेपी आ नहीं सकती। सियासी तौर पर ये उम्मीद तभी जागृत होगी जब बिहार के भीतर मंडल की राजनीति को जनता कांग्रेस के साथ एक्सेप्ट कर ले। वह राजनीति जिसके दायरे के भीतर दिल्ली भी जीता हुआ दिखाई देने पर लगे और इंडिया गठबंधन के भीतर की उम्मीद दिल्ली की सत्ता से अगर दूर होती है, तो फिर बिहार की राजनीति में बिहार के वोटर उसी तरीके से 2019 के भीतर जिस तर्ज पे निकले थे कहीं उसी तर्ज पे नहीं निकलेंगे। तो आरजेडी का हाल सुनने का था यानी जीरो का था, उसको एक सीट भी नहीं मिली, चाहे परसेंट ऑफ वोट 15% से ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो फिर क्या यह जीरो का आंकड़ा कहीं बिहार में उसी तरीके से एक निर्णय तो नहीं देगा जैसा कि उत्तर प्रदेश के भीतर दिया, यानी लोकसभा में जीत के बाद यानी लोकसभा में जीत के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर जो योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और योगी अपने अनुकूल राजनीति को साधते हैं, तो मंडल की ज़मीन एक ही झटके में ना सिर्फ छितर जाती है बल्कि पूरे तरीके से हिल जाती है। ये बिहार में ये बची रहती है क्योंकि वहाँ पर मंडल से निकली हुई राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है, कांग्रेस नहीं। नीतीश कुमार खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मंडल और कमंडल के बीच की लड़ाई खुले तौर पर दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर सवाल अगला कि अगर जनता दल यूनाइटेड को लेकर के है, तो फिर सवाल अगला उस भारतीय जनता पार्टी का है जो राजनीतिक प्रयोग उसने महाराष्ट्र के भीतर भी किया, क्या उसी प्रयोग के रास्ते वह बिहार में जनता दल यूनाइटेड को लेकर के आगे बढ़ चली? इसको तोड़िए मत, इसको समझने का प्रयास अगर करें, क्या है उसको तोड़ने की तैयारी है। पैसा है, आने वाले समय की राजनीति है, उस राजनीति के आसरे एक नई धारा निकालने की बात भी है।
जैसे एकनाथ शिंदे निकले थे, वह अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो शिवसेना के ही हैं। यानी हिंदुत्व का वह तमगा भी उठाए हुए हैं, जिसको एक समय आनंद भीगे उठाते थे, एक समय बाला साहब ठाकरे लेकर के चलते थे। उद्धव ठाकरे से समानांतर उसकी अपनी राजनीति साधने के लिए एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए। तो क्या ये राजनीति की एक नई परिस्थिति है, जिसके भीतर एक समय शिंदे और दूसरे समय अजित पवार वाली राजनीति बिहार के भीतर नहीं चलेगी, क्योंकि वो इतना करप्शन और उस रूप में करप्शन का चेहरा लिए कोई विधायक आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन शिंदे की राजनीति बिहार के भीतर ढल सकती, और उसके साथ साथ जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो, जहाँ पे मोटी थैलियाँ चाहिए, मोटी रकम चाहिए, वो तो थैली तो मध्य प्रदेश के भीतर भी 2019 में मध्य प्रदेश के भीतर भी प्रयोग किया गया, गोवा में प्रयोग हुआ, कर्नाटक में हुआ, एक समय में उत्तराखंड के भीतर भी लाया जा चुका है ऐसा प्रयोग। तो वो राजनीति इस दौर में चूक गई है, फिर बिहार में ऐसा नहीं चला। इन सारे तीन धाराओं के समानांतर ठीक बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ी परिस्थिति शायद इस बात को लेकर क्या कि आखिर बिहार के भीतर नीतीश लालू की जोड़ी से क्यों भारतीय जनता पार्टी घबराती है, या फिर क्यों अमित शाह के बिसात और पीएम मोदी का चेहरा इससे कतराता है। समझना इसी बात को होगा, क्योंकि अगर बिहार की राजनीति अपने दम के ऊपर अगर नीतीश और लालू की जोड़ी के आश्रय अगर चल पड़ती है, तो फिर अगला निशाना जो है तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव को नोटिस देने भर का काम नहीं है। सवाल है कि लालू बाहर है और तेजस्वी अंदर है। अगर इस राजनीति की बारीक लकीर को अगर समझिएगा, तो अक्सर नेता जब जेल के भीतर होते हैं तो उन्होंने अपने कद के साथ बाहर, बड़े कद के साथ जेल में जाने के बाद लालू यादव जेल में जाने के बाद बड़े कद के साथ बाहर आए नहीं, क्योंकि राजनीतिक परिभाषा बीजेपी ने बदल डाली थी। और मौजूदा समय की राजनीति का मिजाज भी यही हो गया है कि अगर आरजेडी का नेता अगर जेल के भीतर गया तो फिर कद राजनीतिक तौर पे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसको संभालने के लिए नीतीश ही किसी कद्दावर के साथ इस दौर में खड़े होंगे। खेल पलट गया, यानी नीतीश को ही संभालना है बिहार। और कल तक या अब तक या अभी जो जिक्र कर रहे थे कि लालू यादव ये सोच रहे अगर तो क्या एक ही झटके में उसी नीतीश के चेहरे के आसपास राजनीति घूमड़ेगी और एक ही झटके में दिल्ली की बिसात थोड़ी कमज़ोर दिखाई पड़ेगी, क्या ऐसा संभव है? लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि फैसला तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही हो जाना है, क्योंकि जितनी सांसद जनता दल यूनाइटेड के हैं, जितने सांसद रामविलास पासवान की जो पार्टी जो उसकी अपनी एलजेपी पार्टी उसके पास है जो 6 सांसद हैं, और 16 सांसद जो जनता दल यूनाइटेड के पास है, क्या ये बिना भारतीय जनता पार्टी के जीत सकते हैं? संभव नहीं है। राजनीतिक तौर पर वोट ट्रांसफ़र इस रूप में होगा नहीं, जो कि पिछले बार चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के मिलने से हो गया, यह स्थिति नहीं रही। तो इसका सीधा सा असर 2025 के चुनाव पर आकर के पड़ेगा, जो साल भर के बाद बिहार के भीतर होना है। तब ये सवाल होगा, अगर वहाँ पर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर जाकर के लंबे समय तक जो स्थिति अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के भीतर हो गई है और आने वाले समय में भी उनके सामने गहरी सुरंग होगी, वह स्थिति क्या बिहार की राजनीति के भीतर भी सामने आकर के खड़ी हो जाएगी? क्योंकि वोट बैंक के आश्रय राजनीति करना और राष्ट्रीय तौर पर उस राजनीति को विस्तार कर देना, इन दोनों परिस्थितियों के भीतर एक तरफ अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राजनीति खड़ी है जो कि विस्तार करना चाहती है, और दूसरी तरफ वो अपने वोट बैंक के आश्रय आरजेडी खड़ी है जो कि एमवाई समीकरण के आश्रय अपनी ज़मीन को पुख्ता किए हुए है। फैसला कल क्या होगा? कार्यकारिणी की बैठक है। अब सवाल होता है यहाँ पर सबसे बड़ा कि इस दौर में, इस समय में जिस हिंदी क्षेत्रों का जिक्र होता है, जिस हिंदी पट्टी का जिक्र होता है, अगर उसकी नस को अगर समझा जाए तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस हिंदी क्षेत्रों के भीतर बीजेपी कदम नहीं रख पाई। और इस हिंदी क्षेत्र के भीतर की राजनीति विचारधारा को अगर भारतीय जनता पार्टी के जरिए आप समझने का प्रयास थोड़ा करेंगे तो आपको हिंदी क्षेत्र नहीं लिखना होगा, बल्कि हिंदुत्व की पट्टी लिखना पड़ेगा। पहला प्रयोगशाला गुजरात, दूसरा प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश,
तीसरी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश, चौथी प्रयोगशाला बनाने की दिशा में अब राजस्थान, और उसके बाद जो खास तौर पर आदिवासी वोट बैंक के आश्रय जिस हिंदुत्व क्षेत्रों का जिक्र है उसके भीतर छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। जो आदिवासी कल्याण सेना न कहिए स्वयंसेवकों की टीम है, वह आदिवासी इलाकों में जिस तरीके से काम कर रही है वो छत्तीसगढ़ और खास तौर पे झारखंड का इलाका पड़ता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के भीतर आदिवासियों के बीच स्वयंसेवकों की मौजूदगी आदिवासी कल्याण संघ के जरिए, इस हिंदी क्षेत्रों के भीतर उन्हें ये बात पता है कि छत्तीसगढ़ भी साथ है, राजस्थान भी साथ में, गुजरात, उत्तर प्रदेश और इसके बाद की परिस्थिति में उत्तराखंड भी देखिएगा तो वह भी प्रयोगशाला के तौर पर बन चुका है। चूक सिर्फ 2 जगहों पे होती है। छोटा राज्य हिमाचल प्रदेश, वह मैनेज कर लिया जाएगा। बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आता है जिसको मैनेज करना है। और इस हिंदुत्व के क्षेत्रों के भीतर अगर ये संदेश चला गया कि इसके बाद कोई राज्य बचा नहीं है, ये मध्य भारत या हिंदी क्षेत्र इसको मत कहिए, क्योंकि जिस अयोध्या की राजनीति के बाद की परिस्थिति साधने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल पड़ी है, उसके भीतर अगर एक एक बातों को समझेंगे तो आपको समझ आ जाए कि राजनीतिक निमंत्रण किसको दिया जा रहा है। अगर आडवाणी का जिक्र लालू यादव यह कह करके करते हैं कि रथ यात्रा जब निकली थी हम ही ने उन्हें गिरफ्तार किया था, हम ही ने उन्हें पकड़ लिया था, और उस समय को याद कीजिएगा तो लव कुश की जोड़ी के तौर पे लालू और मुलायम थे। इस दौर में तेजस्वी और अखिलेश है, लेकिन फिर इस दौर में आडवाणी नहीं है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और शाह है। उस समय आडवाणी और वाजपेयी या फिर मुरली मनोहर जोशी थे। तो फिर राजनीति एक पूरे चक्रव्यूह में घूमते हुए एक नए डिजाइन के भीतर बिहार की राजनीति के सामने आकर के खड़ी हो गई है, और अतीत के सारे सवालों को जहां जहां मात मिली भारतीय जनता पार्टी को, वह उसको दफन करके बिहार की राजनीति समीकरणों को अपने अनुकूल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। और नीतीश इसी बिसात के ऊपर प्यादा होंगे या फिर उसके वजीर होंगे, इसका फैसला उनको कल करना है। और ये फैसला बिहार की राजनीति में परिवर्तन कैसे किस रूप में लाएगा, यह आपको 5 जनवरी तक समझ में आ जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर पहली बार फिर वही सवाल कि बिहार की राजनीति और राजनीति का ककहारा अगर एक एक बच्चा बिहार के भीतर समझ जाता है या पढ़ लेता है, तो फिर इस पूरी राजनीति के जरिए बिहार की राजनीति दिल्ली के उस नैरेटिव और उस इंटरप्रिटेशन को मात देगी, या फिर एक नई राजनीति बिसात पहली बार नीतीश कुमार भी प्यादा बनेंगे, या फिर लालू यादव की राजनीति के भीतर चूक जाएगी। इंतज़ार सिर्फ इस बात का कीजिए जिसका फैसला और जिसकी शुरुआत कल 11:30 बजे कार्यकारिणी की बैठक से शुरुआत होगी, और 5 जनवरी तक एक तस्वीर आपके सामने होगी। जय हिंद, जय भारत।